हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम once अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके आगे आने वाले एमएससी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आपका डीडीयू का हो, लखनऊ का हो, इलाहाबाद का हो, सीपीटी हो, काटन का हो, कहीं का भी एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा कोर्स बॉटनी का कंटिन्यू है। हम फंजाई भी ख़त्म कर चुके हैं एलगी के साथ साथ। तो अगर आप आना चाहते हो हमारे कोर्स में तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। देखो, अगर ओनली इंटरनोडल इलोंगेशन की बात करता, डीप वाटर की बात ना करता, तो आप जिब्रेलिन लगा देते। लेकिन राइस के केस में थोड़ा सा केस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आपका जिब्रेलिन ना काम करके एथिलीन काम करता है। मतलब धान की फसल बरसात में पानी के अंदर एकदम चला जाए पूरा स्टेम, तो वहां से उसको इंटरनोडल इलोंगेशन एथिलीन कराता है। काइनेटिन के बारे में पता है, डिले इन सेल डिवीजन कराता है। एथिलीन एक तरह का फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। 2,4-D एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो आपका वीडिसाइड की तरह काम करता है। जिब्रेलिन आपको पता है वोल्टिंग कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल साइकिल का सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे। देखो, सेल साइकिल का सीक्वेंस होता है G1S G2M। ये आपने सुना होगा, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन भाई साइकिल होता है ये। ठीक है, साइकिल यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है। तो देखो, अगर हम यहां से शुरू करें G2M, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, फिर G1, तो ये हमारा सही हो जाएगा ना। समझे, साइकिल तो किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकती है ना, वही था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैरियोग्राम है, यहाँ पे 45 क्रोमोसोम शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिलीशन है। ठीक है, ड्वार्फिज्म है, फीमेल है, ड्वार्फ है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। 45 प्लस एक्स है यहाँ पे, मतलब या तो एक्स या तो वाई डिलीट है एक, तो टर्नर सिंड्रोम है। अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी की वजह से होता है। ये कितने पे होता है, ये आपका होता है आपका एडवर्ड है ना, तो 18 पे हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एडवर्ड, हाँ, एडवर्ड 18 पे होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया से लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करके। सिनकैट्रियम इंडोबैटिकम से होता है ब्लैक वाइट डिजीज। कोलिटोट्राइकम फालकटम से होता है रेड राट ऑफ सुगर केन। वेंचुरिया इनक्वेक्लेस से होता है एप्पल स्कैब डिजीज। मेलमस्पोरा लिनी से होता है रस्ट ऑफ लिंसिड। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर से सेल बायोलॉजी से मैच ऑफ द फॉलोइंग करके है। लाइसोसोम क्या कराता है, लाइसोसोम आपका कराता है ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज माइक्रोमॉलिक्यूल। पराक्सीसोम क्या कराता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक, तो हमारा आंसर देखो ऐसे निकलेगा, ए का 2 मैच हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 मैच होगा, बी का 3 होगा। ठीक, और क्या होगा, ऐसे करके सी का 1 हो जाएगा। तो ग्लाइकोसोम क्या कराता है, ग्लाइकोलिसिस करा सकता है सम प्रोटोजोन में। ग्लाइक्सिसोम क्या कराएगा, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर कराएगा। ये गलत एक्सप्लेनेशन एड हो गया है। तो हाउ मच फॉरेस्ट कवर इज टू बी मेंशन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1988। तो प्लेन्स के लिए फॉरेस्ट 33% होना चाहिए और हिल्स के लिए 67% होना चाहिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग हेल्प अस इन गेटिंग अ 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ स्पेसिमेन। तो आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर लेना है तो आपको सरफेस का व्यू देखना है, तो आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। आर्थोस्पायरा किसका मेंबर है, तो आर्थोस्पायरा इज द कॉमन नेम ऑफ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, और स्पाइरुलिना आपका मेंबर है साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो काला जीरा इज द कॉमन नेम ऑफ निगेला सैटिवा, बिल्कुल सही बात है, रेननकुलेसी का मेंबर है। 2 मेरिकार्प ज्वाइन इन क्रीमोकार्प बाय द कॉमन पॉइंट कॉल्ड कार्पोफोर। ये आपका धनिया के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक,
लिप्स ऑफ फेरुला सफोइडिडा यूज, लिप्स नहीं होता, रूट होता है, तो ये गलत है, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। चिपको मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा इससे रिलेटेड है, और फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगल की कटाई हो रही थी तो उसको बचाने के लिए चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1974 से। टी हड़ी गलवाल करके था जगह, वहां से। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका ऑक्सीजन होता है। लिटिल लीफ ऑफ पपाया की बात करें तो वो होता है वायरस से, अगर ब्रिंजल की बात करें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा से। अगर पपाया में लिटिल लीफ डिजीज हो रहा है तो वो है वायरस से। और अगर ऐसे, अगर यहाँ पे मान लो एलिमेंट दिया होता तो लिटिल लीफ डिजीज जिंक की कमी से भी होता है, ये भी आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिनीमाटा डिजीज जो होता है वो आपका पारा से होता है, इटाई कैडमियम से होता है, ब्लैक फूड डिजीज आर्सेनिक से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की कमी, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है, और ये सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड है। अब देखो, द बॉन्ड ऑफ द जेल फारदेस्ट फ्रॉम द टॉप, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से, अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हो तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन सा डीएनए मूव करेगा, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट रहेगा वो सबसे तेजी से मूव करेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। तो ये कैसा टोमेटो था, तो देखो ना, टोमेटो जल्दी पक जाते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वहां पे जीन साइलेंसिंग किया गया। तो टोमेटो के अंदर एक पॉलीग्लैक्टोलिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो इस एंजाइम को कोड करने वाला जो आरएनए होता है, एमआरएनए, तो उसी एमआरएनए के कम्प्लीमेंट्री आरएनए को हम बाहर से ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये पॉलीग्लैक्टोलिनेज बन ही नहीं पाता, वेरी लो अमाउंट इसका रहता है, तो बच जाता है। सल्फोनामाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया में, जैसे देखो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ना पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है, सल्फर मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करना चाहिए, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का मेटाबॉलिज्म। लेकिन वहां पे अगर हम सल्फोनामाइड दे देंगे तो ये जो रहेगा मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर पाएगा, तो ये कंपेटिटिव इनहिबिशन है एक तरह का। Which algae division is divided into the three main group consisting the golden brown algae, yellow green algae and diatom। तो ये क्राइसोफाइसी जो है उसमें इंक्लूडेड है। मस्टर्ड फैमिली का करेक्टर कौन सा नहीं है इसमें से, तो प्रेजेंस ऑफ रेपलम यानी कि फॉल सेप्टम होता है, हर्बेसियस हैबिट होता है, अल्टरनेट लीव होता है, लेकिन इंडिफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेन नहीं होता। स्टेमेन का नंबर यहाँ पे 6 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राडायनामस स्टेमेन, टेट्राडायनामस बोलते हैं, जो मस्टर्ड में होता है। ठीक है भाई। राइजोपस कहाँ से बिलोंग करता है, तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसिटीज में बिलोंग करता है। म्यूकर को हम डंग मोल्ड, पीन मोल्ड बोलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 41 इंडोजोइक एल्गी कौन है इसमें से, तो नास्टाक जो है आपका, नास्टाक भी इंडोजोइक एल्गी हो सकता है, लेकिन आपको इंटेलिजेंस के साथ आपका सॉल्व करें। देखो ईपीजोइक एल्गी हमारा क्लेडोफोरा होगा, जो क्या होगा, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, स्नेल के ऊपर ग्रुप रहेगा। क्रिप्टोफिटिक एल्गी दिया है, तो क्रिप्टोफिटिक एल्गी नास्टाक होता है। पैरासिटिक एल्गी हार्वेल्ला जो कि रेड एल्गी है। ईपीजोइक एल्गी आपका क्या बचा, इंडोजोइक एल्गी, तो क्लोरेल्ला हो जाएगा जो हाइड्रा के अंदर रहेगा। तो ऐसे इंटेलिजेंस के साथ सॉल्व करना होगा इस तरह के क्वेश्चन को। जिएटनोगैमी किससे रिलेटेड है, तो जिएटनोगैमी जो होता है, मतलब देखो एक ही प्लांट होता है, एक ही प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तो जिएटनोगैमी बोलते हैं। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय द पॉलन ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द फर्न एजोला, तो एजोला के अंदर एनाबिना होता है, एनाबिना एजोली के बारे में आपने सुना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पेरीडर्म इंक्लूड कार्क, कार्क कैम्बियम और सेकेंडरी कार्टेक्स, बिल्कुल सही बात है। फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म। वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट इन प्रॉप रूट ऑफ बनियान, नहीं भाई, वेलामेन तो आर्किड में होता है, तो आंसर तो यही है। ट्रेकाइड इज यूनिसेलुलर विथ नैरो ल्यूमन, बिल्कुल सही बात है। ट्रेकाइड जो होता है आपका यूनिसेलुलर नैरो होता है, और वेसल जो होता है मल्टी सेलुलर और ब्रॉड होता है। सिस्टोलिथ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता है। रेफाइड जो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का मिलके बना होता है ना। मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी वीड कौन सा है इसमें से, तो आपका एस्परजिलस को हम मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी वीड बोलते हैं। पेनिसिलियम को हम बोलते हैं ब्लू मोल्ड,
क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड बोलते हैं। सिनकाइट्रियम से होता है आपका वाट ऑफ पोटैटो क्लेविसेपिज LSD। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। कल के वीडियो में फिर से हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चैनल पे देखो ना, आप नए हो ना, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल ना लोगों को बताओ जो MSc एंट्रेंस या बॉटनी का कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताओ। और कोर्स भी हमारा है, कोर्स के बारे में भी बता सकते हो, मॉक टेस्ट है हमारे पास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।